बंद करेगी तो बहुत इसका मुंह तोड़ जवाब संगठन की ओर से दिया जाएगा। क्योंकि प्रशासन बिल्कुल अगर वो गलत रहेंगे तो उनकी हर बात को लाया जाएगा समाज के सामने। नमस्कार। आज मेरे साथ जो बैठे हैं ये काफ़ी अपने आप में एक बहुत बड़े आदमी हैं। ये शरणय मानवाधिकार एवं अपराध संगठन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले ईशान जी, भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईशान जी, ये बताइए कि आप ये मानवाधिकार और जो एवं अपराध विरोधी संगठन, ये तो सभी लोग बनाते हैं जी। आप ये इसके आगे में एक शब्द है शरणय जी। ये आपको कहाँ से ये लगा कि इस नाम के आगे जो है शरणय लगाना है, और आप इसमें कैसे आए, इससे लोगों को क्या फायदा है और क्या इससे आपकी क्या हेल्प हो सकती है? जैसे कि आपने कहा कि संगठन के नाम के आगे में शरण्य शब्द क्या है, तो शरण्य शब्द जो है वो समाज का ही एक देन है। क्योंकि देखिए, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, बहुत सारी समस्याएं सभी का है और अलग अलग प्रकार के लोग सब हैं। और उसमें क्या है क्या कि किनको किस प्रकार की समस्या है, किस हर क्षेत्र में अलग अलग विभाग में जाते हैं। तो शरण्य का मतलब क्या है क्या कि ऐसे तमाम लोग जिनकी शिकायत या जिनको लग रहा है कि मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो ऐसे लोगों को शरण देकर उनके साथ उचित न्याय के लिए आवाज उठा सके संगठन। शरण का अर्थ होता है दंडाधिकारी, न्यायकर्ता, एवं उनके शरण में आने पर आपको उचित न्याय मिले। तो समाज की जो समस्या है उसके निदान हेतु हमने संगठन के आगे शरण शब्द का प्रयोग किया। ये जो मानवाधिकार जो शब्द जो आता है, ये मानव के प्रति कार्य कैसे करता है? कि या तो जैसे आज बहुत तरह से लोग हैं कि जाते हैं और उनको सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाता है, आप इसका वर्क कैसे है जो आम लोग भी आप लोगों से आसानी से आपकी मदद ले सके? इसमें सबसे बड़ी बात ये है जागरूकता। लोगों में सबसे पहले लोग ये जागरूक हो कि मानव अधिकार है क्या। मानव अधिकार मानव के अधिकार एवं हितों की लड़ाई के लिए और सच्चाई को सामने लाकर उस चीज को उजागर कर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के प्रति आपस में सहयोग कर समाज को सहयोग करना है। तो अब लोग जानते ही नहीं है कि मानव अधिकार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए और उनसे मदद कैसे ली जाए। तो इसके लिए एक कैंप लगाया जाता है, जो कि हम लोग समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं और कैंप भी लगाते हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के लोग, सामाजिक स्तर के लोग सब भी आते हैं। तो जब तक ये वार्तालाप होकर समाज के बीच में ये ना जाए कि मानव अधिकार कार्य कैसे करता है और हमको इससे कैसे लाभ मिल सकता है, तो मेरा ये सोचना है कि जब तक लोग खुद से जागरूक नहीं होंगे कि हमारी जो समस्या है उस समस्या का निदान अगर थाना स्तर पर नहीं हो रहा है, प्रशासन स्तर पर नहीं हो रहा है, या अपनी बात जहाँ पर भी आप रख रहे हैं या न्यायालय में भी आप रख रहे हैं तो वहाँ पर उचित न्याय नहीं हो पा रहा है, तो फिर जाकर के फाइनली ह्यूमन राइट्स काम करता है कि हमारी ये समस्या है और हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है और दो नजरें की जा रही है। तो इस चीज को देखते हुए जो है मानव अधिकार कार्य करती है समाज की। कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करते हैं, ये निंदनीय है, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये निंदनीय लेकर आप अपनी सुरक्षा को लेकर प्रशासन के पास या जिला जज के पास, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसका आपको कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि अब दो बार अटैक किया गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे अटैक हो, तो इसके लिए कोई सुरक्षा एवज में ऐसा कुछ आपने उन लोगों से मिला है कि मेरे भी परिवार है, मैं भी उनकी अपना सुरक्षा चाहता हूँ, तो आपको कहाँ तक, क्योंकि आप दूसरे की सुरक्षा करते आए आज तक,
दूसरे की सहायता करते आ रहे हैं। क्या इस एवज में आपको प्रशासन के थ्रू या जो यहाँ पर है कुछ अधिकारी सब, उनसे आपको क्या आश्वासन मिला है और क्या आपकी सुरक्षा के लिए किया गया है? देखिए, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है और मैं इस पर कहना यही चाहूँगा कि बहुत बड़ी विडंबना है कि अभी तक जिला पुलिस प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिए, खास करके सुरक्षा से जुड़े मामले में। मैं खुद पुलिस प्रशासन से जुड़कर कार्य करता हूँ, बहुत ही अच्छा गुडविल है और हमारे हर आवेदन को, जितने भी आते हैं हमारे पास आवेदन, जब मैं उनसे सहयोग मांगता हूँ। ऐसा गुडविल किस काम का जो आपका सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं? हाँ, वही सोचने से परे हूँ मैं कि ऐसा क्यों, जबकि ये अविलंब हो जाना चाहिए और अभी तक ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये मुझे खेद है, ये मुझे बहुत अंदर से ये मैं दुखी हूँ कि जिला पुलिस प्रशासन को इस पर अविलंब विचार कर तुरंत जो है सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। निशांत जी, कभी आपको ये नहीं लगता है कि आज जो स्थिति आपके साथ हुई है कि मैं किस तरीके से लोगों की सहायता करूं? आज प्रशासन मेरी सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा आपके मन में चल रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्रशासन हो चाहे उच्चाधिकारी हो, यहाँ पर आप एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए आपसे मिलते हैं, क्योंकि उनको भी जवाब देना होता है। आप जब किसी भी समस्या लेकर जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये आए हुए मानव अधिकारी थे और उनको देना है। लेकिन जहां तक आपकी पर्सनल बात हो गई तो वहां पर सरकार, ये प्रशासन हो चाहे उच्चाधिकारी हो, कहीं ना कहीं हाथ खींचता हुआ इस तरह से नजर आ रहा है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है, तो इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। बंद करेगी तो बहुत इसका मुंह तोड़ जवाब संगठन की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल, अगर वो गलत रहेंगे तो उनकी हर बात को लाया जाएगा समाज के सामने। अगर आप मुझे आगे बढ़ने से इस प्रकार से अगर सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं हमें रोकने का बाधा उत्पन्न कर, ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये चाह रहे हैं, अगर ऐसा हो तो संगठन भविष्य के लिए मजबूती तौर पर जवाब देने को तैयार है। चलिए, ये तो समाज की बात है और आपकी सुरक्षा की बात है। निशांत जी, मेरे मन में अभी कुछ ऐसा सवाल है कि भागलपुर एक जिस तरीके से जो हमारे कल्चर होता है कि हमारे फैमिली में वो सभी पढ़े लिखे हैं, सभी नौकरी चाहते हैं, आपके पिताजी भी प्रोफेसर साहब रह चुके, काफ़ी नाम है उनका, तो ये एक अपना जो आपने संगठन खड़ा किया, क्या आपको ये नहीं लगा कि मुझे भी नौकरी करनी चाहिए या घर वाले इस तरीके से नहीं रोके? तो आज जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है, क्या कभी ऐसा चर्चा नहीं होता है कि अगर तुम नौकरी कर लिए होते तो शायद ये भी नहीं होना पड़ता, तुम्हारा जान के पीछे दुश्मन नहीं होते? तो उस समय नौकरी ना करके ये संगठन खड़ा करने का कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और क्या ऐसा लगा आपको? देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परिवार में तो हर पिता पुत्र से उम्मीद करते हैं कि सादा जीवन, सादा लिबास होना चाहिए और आराम की जिंदगी कौन नहीं चाहता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर यही सोच अगर महात्मा गांधी, नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का रहता तो आज भारत आजाद नहीं होता। तो मेरा कहना ये है कि अगर समाज में बुराइयां हैं तो समाज में कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो उस अच्छाई को उजागर करने के लिए मुझे लगा कि ये वैकल्पिक जो हमारा जो संगठन जो है, अगर बनकर अगर हम लोग सामने आते हैं, आईएसबी इंसान मानसिक तौर से और आर्थिक तौर पर अगर टूट जाए और शारीरिक तौर पर टूट जाए तो वो चाह करके भी जीवन में कुछ कर नहीं सकता। कब टूटता है? जब उसके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, चाहे पारिवारिक तौर पर हो, उनके घर में उलझन, या आस पड़ोस में हो,
या किसी ऐसे चीज में हो जिससे कि वो उसका जो मानसिक अवस्था है विचलित हो गया। ऐसी स्थिति में समाज जो है पीछे जा रहा है और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर हंसते हैं। तो मुझे कहीं लगा क्या कि अगर मैं प्रशासनिक व्यवस्था में रहता तो मैं नियम और कायदे से बंध कर एक समय सीमा बंधा हुआ रहता। अगर मैं राजनीतिक में रहता तो उसमें भी क्या है कि उच्च स्तरीय से भी बंधा रहता। इसमें टाइम टेकिंग की बात है, इसमें समय है, इसमें मैं किसी की समस्याओं के लिए मैं आराम से सुन सकता हूँ, उनके पास जा सकता हूँ, अपने अनुसार उस चीज पर अनुसंधान कर ये तक आ सकता हूँ कि हाँ मैं इनके लिए काम कर इनको न्याय दिला सकता हूँ। चलिए, न्याय की बात आपने कही। जब ये संगठन आपने शुरू किया होगा तो परिवार में सारे लोग खुश हुए होंगे कि समाज के प्रति आप काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि जब ये दो घटना आपके साथ घटी, क्योंकि ये घटना जानलेवा था, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती तो शायद एक हादसा हो सकता था। उस एवज में परिवार के लोग जो हैं, माँ बाबूजी या आपकी धर्मपत्नी, तब आपको वहाँ पे लगा होगा कि कुछ क्षण के लिए या फैमिली वाले को कि ये काम छोड़ दीजिए, इसमें जान भी जा सकती है। क्या ऐसा आपको मन में कुछ लगा या आपकी फैमिली की तरफ से कि नहीं ठीक है तुम समाज के प्रति काम कर रहे हो, करते रहो, डरते रहो, या घर वाले और भी हिम्मत आपको देते रहे? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा आपने पूछा। मैं इस पर अगर कोई और पूछता तो जवाब मैं देता नहीं, शायद ही इस तरह का प्रश्न कोई पूछता भी नहीं। लेकिन अगर आप पूछे हैं तो मैं बता दूं कि हमारी धर्मपत्नी, हमारे माता पिता सभी का आशीर्वाद है और सभी का साथ है, तभी आज हम इस जगह पर हैं। दूसरी बात, इन केस अगर हमारी हत्या हो जाती, अगर मैं नहीं रहता जीवन में, तो मैं बता दूं पूरे देश और दुनिया को कि 100 शरण्य संगठन खड़ा हो जाता तुरंत, क्योंकि सिर्फ मेरा आवाहन का देन है। और उसके बाद पिलर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो प्लीज सेव योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन आफ्टर सोसाइटी विल सेव। तो हमने कहा उनको कि बात सही है, लेकिन आप लोग काम कीजिए और जो भी होगा हम लोग मदद करेंगे। तो वो लोग सारा चीज़ डाटा कलेक्ट करते हैं और जहाँ तक जैसा होता है हम लोग उस चीज़ को भी करते हैं। कठिनाइयाँ कहाँ होती है? कठिनाइयाँ तो अभी तक तो कहीं कुछ हुई नहीं है, लेकिन जो कठिनाइयाँ हुई हैं व्यक्तिगत मुझे लेकर हुई है। लेकर कैसे हुई है? और कठिनाइयों का समस्या का समाधान नहीं हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ ईशान जी, जो काफ़ी समाज के प्रति से बोलते हैं और इनका एक उद्देश्य है कि समाज के लोगों के साथ जो भी समस्या हो और जहाँ तक हो सके मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा और उनको जो भी न्याय होगी, चाहे प्रशासन से हो चाहे कहीं से, उनके उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाती। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती। बहुत बहुत